नमस्कार साथियों, यूपी पुलिस की आंसर की 23 तारीख की दोनों शिफ्टों की जारी हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जो प्रश्न आपका गलत है, जिस प्रश्न पर आप आपत्ति लगाना चाहते हैं, वो आंसर की देखने के बाद आप किस तरीके से आपत्ति लगा सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आपको जब भी आपको आंसर की देखनी होगी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, जो कि 8 अंकों का होगा। ये 8 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके बाद आपको जिसकी जन्म तिथि यानी जो आपकी जन्म तिथि होगी वो डालनी है, महीना, तारीख, फिर महीना, उसके बाद वर्ष। उसके बाद इसको साइन इन कर देना। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो कुछ इस तरीके का सरफेस खुल के आ जाएगा। यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और यहां पर उसका कैंडिडेट का यानी आपका नाम लिखा हुआ होगा। इसके बाद आप देखिए लेफ्ट कॉर्नर पर इस साइड में यहां पर ये 4 ऑप्शन लिखे हुए आ रहे हैं, क्वेश्चन, ऑब्जेक्शंस, डाउनलोड एडमिट कार्ड, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन स्लिप और क्लिक हियर टू लॉग आउट। आपको आंसर की देखने के लिए भी पहले वाले ऑप्शन पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शंस पे डालना है। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से पड़ा हुआ होगा, डेट ऑफ बर्थ पहले पड़ी हुई होगी और यहां पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जब आपने एग्जाम दिया होगा तो बुकलेट नंबर आपको एक सीरीज मिली होगी, वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो हमने यहां पर इसमें इस तरीके से डाला, तो 2 बार आपको ये डालनी है और इसके बाद यहां पर जो कैप्चा आ रहा है इसको भरना है और इसके बाद आप इसको लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस खुल जाएगा और यहां से आप देख पाएंगे कैंडिडेट्स का आपका रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा, उसकी पुस्तिका क्रमांक दिखाई देगी और यहां ये इस तरीके का इंटरफेस खुल रहा है। फिर देखना ये 3 ऑप्शन आ रहा है, एक होम का आ रहा है, इसके बाद मेक ऑब्जेक्शंस का आ रहा है और व्यू ऑब्जेक्शन का आ रहा है। आपको सीधे यहां से मेक ऑब्जेक्शन पे जाना है और जैसे ही आप मेक ऑब्जेक्शन पे जाएंगे आपको पूरी आपकी आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी। जो आपका सेट पेपर था उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्नों के उत्तर थे वो यहां पर उत्तर कुंजी के रूप में ये ABCD के फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इससे आगे देखते हैं कि आप ऑब्जेक्शन कैसे लगा पाएंगे। यदि आपकी नजर में कोई प्रश्न गलत है तो आप उसका ऑब्जेक्शन कैसे लगाएंगे। देखिए मान लीजिए हम पहला वाला क्वेश्चन ही लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ये क्वेश्चन है पहला वाला, तो यहां पर ये क्या दे रखा है कि ऑब्जेक्शन टाइप, आपत्ति का प्रकार, आपने यहां से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले दिखाई दे रहा है कि प्रश्न त्रुटिपूर्ण है या सभी उत्तर गलत हैं या एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है, दिया गया उत्तर गलत है। यानी इस तरीके में से जो आपके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन जिस टाइप का है, यानी गलत क्या है, उसके ऑप्शन गलत है या प्रश्न ही गलत है या एक से ज्यादा उत्तर है, वो आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर लिखा हुआ है कि बताएं कि क्या गलत है। तो ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं और प्रश्न दे रखा है वो यहां पर टाइप कर देना है। जैसे मान लीजिए सी ऑप्शन गलत है तो यहां पर आपको टाइप कर देना है ऑप्शन सी, जो भी दे रखा हो उसके आगे। इतना काम आप कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या काम करना है, यहां पर चूज फाइल जो दे रखा है उसके बारे में समझते हैं। यानी ये चूज फाइल का मतलब ये है कि जहां जो तथ्य आपने जहां से लिया है, यानी जिस बुक में आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन वो NCERT बेस्ड बुक होनी चाहिए, एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, कोई भी ऐसी बुक नहीं जहां से आपने उठा के वो क्वेश्चन उसको कर दिया। ऑथेंटिक बुक जो आयोग की नजर में, बोर्ड की नजर में वैलिड बुक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उसकी फोटो लेकर वो यहां पर आपको फाइल में लेकर कम से कम 3 MB मैक्सिमम, देखिए यहां पर दे रखा है मैक्सिमम 3 MB का साइज होना चाहिए और वो जो है आप यहां पर अपलोड करके सबमिट ऑब्जेक्शन पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आपके प्रश्न ऑब्जेक्शन वाले हैं, वो आप यहां पे चूज कर सकते हैं। इतना काम आपको करना है। इसके बाद आपको क्या काम करना है, ये आप अब देखेंगे कि कितने क्वेश्चन पर आपने जो है ऑब्जेक्शन लगाया है। तो आप फिर से यहां पर आएंगे वापस और इस पे ये दे रखा है बी ऑब्जेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर टोटल जो प्रश्न होंगे उनका एक एक करके नंबर आ जाएगा कि प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 7, जितने भी नंबर पर आप लगाएंगे और उनके आपत्ति के प्रकार लिखे हुए आ जाएंगे, क्या गलत है वो लिखा हुआ आ जाएगा और आपने उसमें क्या दस्तावेज लगाए हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो लिखा हुआ आ जाएगा और ये जो है आपका इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। तो ये वो पूरी प्रोसेस है जिसके तहत आप अपनी आपत्ति लगा सकते हैं आपके पेपर में जो भी प्रश्न गलत आए होंगे
उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ ली होगी। सेव करके रख लें, क्योंकि अभी लगातार 2-3 दिन आंसर की आएंगी, आपको जरूरत पड़ने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।